सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्ताम्बर स्तोत्र के इस क्रम में 38वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। इससे पूर्व हम 37 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं। तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक में हस्ती भय यानी हाथी का जो भय है उस निवारक मंत्र अथवा इस प्रकार की भक्ति से यह श्लोक रचना की गई है। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कूपम ऐरावताभमिव मुत्तमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। तो देखिए क्या कहते हैं, च्युतन मदा विल विलोल। तो सबसे पहले एक शब्द देखिए, इसमें लिखा हुआ है च्युतन। देखिए जैसे च्युत शब्द होता है गिरने के अर्थ में, ऐसी कह रहे हैं च्युतन यानी झरते हुए अथवा गिरते हुए, आप कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। च्युतन यानी गिरते हुए अथवा झरते हुए। क्या गिर रहा है भाई? तो कह रहे हैं मदा विल विलोल। देखिए मद यानी जो हाथी होता है उसके गंडस्थल से एक जल की धारा बहती है जो बड़ी सुगंधित होती है ना, तो उसी के लिए कह रहे हैं ये इस प्रकार से हाथी को मदमस्त कर देती है ना। तो कह रहे हैं च्युतन यानी झरते हुए, मदा विल विलोल यानी मद जल से मलिन अथवा चंचल। देखिए अब जब उसके इस प्रकार से झरता है मद तो वह बड़ा चंचल हो जाता है अथवा एक प्रकार से कुपित भी आप कह सकते हैं, है ना। तो वही बात कह रहे हैं च्युतन यानी झरते हुए, मदाविल विलोल यानी मद जल से मलिन और चंचल। कपोल मूल का मतलब होता है गंडस्थल पर, है ना, यानी ऊपरी भाग पर, गंडस्थल पर। यानी वहाँ से क्या हो रहा है, मदाविल विलोल यानी वह जो झरना जो गिर रहा है मद जल, तो उसके लिए कहा च्युतन यानी गिरते हुए, मद विलोल यानी मद जल के। कपोल मूल कहाँ से गिर रहा है? तो कपोल मूल का मतलब गंडस्थल पर। फिर क्या कह रहे हैं आगे, मत्त भ्रमद यानी जो मदमस्ती से घूम रहे हैं ऐसे, तो मत्त भ्रमद यानी मस्ती से घूमते हुए। कौन? भ्रमरनाद यानी भ्रमर नाद करते हुए, जो भौरे हैं वो क्या कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं। तो मत्त भ्रमद यानी मस्ती से घूमते हुए, भ्रमरनाद यानी भौरे गुंजाय से अथवा जब भौरे के गुंजार से वो जो वहाँ पे ध्वनि कर रहे हैं। विवृद्ध कोपम यानी जिसका कोप बढ़ गया है। अब जैसे देखिए गंडस्थल से जो मदजल बह रहा है, झर रहा है, उसके ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं क्योंकि वह सुगंधित होता है। तो अब जो भौरे मंडरा रहे हैं उससे वह क्या हो रहा है, मदा विल विलोल, उससे वह चंचल हो जाता है। और विवृद्ध कोपम उसका क्या होता है, कोप बढ़ जाता है। अब ऊपर जब इतने उसमें भौरे गुंजायमान होंगे तो उसको कोप तो आएगा, तो वो जो हाथी है वो कैसा हो जाता है, बड़ा ही भयानक हो जाता है, बड़ा ही कुपित हो जाता है। तो उसी के लिए कहा। तो इसके बाद में तृतीय पंक्ति में कहा ऐरावताभमिव। तो जब इसका विच्छेद करने के लिए कहा ऐरावताव इमभ, तो क्या कहा, ऐरावताव यानी ऐरावत हाथी की तरह। क्या कहा, इमभ। इभम का मतलब होता है, हाँ यहाँ पे इभम शब्द दिया है, तो इभम का अर्थ कहा है हाथी को। तो ऐरावताव यानी जो ऐरावत की तरह, जो इभम यानी जो हाथी है, वह जो हाथी है कैसा है, जो ऐरावत के समान भी हो फिर भी। उद्धत यानी बड़ा ही उद्दंड, ऐरावताव यानी ऐरावत की तरह, इभम यानी हाथी। उद्धत यानी जो क्या हो गया, उद्दंड हो गया है। और आपतंतम, उद्धतम आपतंतम यानी सामने आते हुए। तो क्या कह रहे हैं, ऐरावताभमिव यानी जो ऐरावत हाथी की तरह, जो और क्या होगा, ऐरावत हाथी की तरह है वो हाथी, और वो कैसा है, उद्धतम बड़ा ही उद्दंड हो गया है। अब ऊपर इतना जब उसके ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं तो बड़ा उद्दंड हो गया है। आपतंतम यानी सामने आते हुए भी, दृष्ट्वा यानी देख कर, भयम भवतिनो यानी उसको भय नहीं होता। किसको भय नहीं होता भाई? तो कह रहे हैं भवदाश्रितानाम यानी भवतः आश्रितानाम, जो आपके आश्रित हो गया है। तो कितना अच्छा भावार्थ कहा कि भाई च्युतन यानी झर रहा है मद जिसके गंडस्थल से,
और ऊपर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। ऐसा ऐरावत की तरह जो हाथी उद्दंड हो गया है, यानी ऐरावत की तरह उद्दंड नहीं, मतलब ऐरावत हाथी की तरह उसकी काय है और वह उद्दत हो गया है। और आपतंतम सामने आते हुए देखकर भी, दृष्टवा यानी देखकर भी, भयम ना, भय नहीं होता। किसको नहीं होता? तो कह रहे हैं भवदाश्रितानम, जो आपके आश्रित हो गया है। तो यह भगवान की महिमा बता रहे हैं कि जो आपके आश्रित हो गया है उसके सामने अगर ऐरावत के समान इतना प्रचंड और उद्दंड अगर हाथी जिसके ऊपर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, जो कोप जिसका बढ़ गया है, उसको देखकर भी उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि वह तो आप पर आश्रित है। आप पर आश्रित है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा बता रहे हैं। तो एक एक शब्दों का अर्थ आपको पता लग गया होगा। अब इसका पूर्ण भावार्थ देख लीजिए। हे भगवान, ऐरावत हाथी के समान विशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपकी आश्रय में रहने वाले भक्त जनों को कुछ भी भय नहीं रहता। तो इस प्रकार से इसका यह पूर्ण भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।